बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको शहद के फ़ायदे बताऊंगा। अगर आप शहद को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो शहद में अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियाँ रखी हुई हैं। शहद, सबसे पहले मैं इस ज़मन में आपसे ये बात करना चाहता हूँ, शहद की जो मक्खी होती है, ये सोचने वाली बात है कि इस मक्खी के अंदर मिठास कहाँ से आता है। हालांकि ये भी आम एक मक्खी है, लेकिन इस मक्खी में और आम मक्खी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये आप खुद सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि मक्खी के अंदर जो मिठास आता है शहद का, ये मक्खी मुख्तलिफ फूलों से रस चूसती है। और रस जब ये जाती है रस चूसने के लिए, उस वक्त भी हजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ती है। और जब वापस आती है तो उस वक्त भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ते हुए आती है। तो इसकी वजह से शहद के अंदर मिठास है। और इस मिठास में अल्लाह ताला ने इतनी शफा रखी हुई है कि इस शहद के इस्तेमाल करने से इंसान अपनी बेशुमार बीमारियों का इलाज कर सकता है। आपने ये भी सुना हुआ होगा कि जब इंसान का विसाल का वक्त आता है तो बेशुमार लोग उसको शहद देते हैं। यानी शहद के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी शफा रखी हुई है। फिर आपने जब भी शहद लेना हो तो पहले कोशिश ये करें कि अगर किसी जगह से आपको ताज़ा जो मक्खी होती है और उस मक्खी के जो पिपर या वो चीज़ें बनी होती हैं उसके अंदर से अगर मिल जाए तो वो खालिश शहद होता है। अगर वहाँ से न भी मिल सके तो आजकल बड़े बड़े जो स्टोर हैं, इन स्टोरों में अगर आप किसी को ये कहें कि हमें खालिश शहद चाहिए तो वो शहद आपको आसानी के साथ मिल सकता है। तो आप इस शहद को खुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं। और घर में जिन लोगों को भी किसी किस्म की बीमारी या किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो तो उनके लिए भी शहद बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज मैं आप इसके पानी के साथ शहद को इस्तेमाल करने के कुछ तरीके और उसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे आपको बताऊंगा, जो आप जानकर और सुनकर खुद भी हैरान होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह शहद के अंदर ग़ज़ाइयत और इससे जिस्म को हासिल होने वाले फ़वाइद मज़ीद बढ़ जाते हैं अगर आप इस शहद को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल से आपके जिस्म में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्म पानी के साथ शहद को इस्तेमाल करने वाले फ़ायदे बताऊंगा। इसका ज़िक्र करेंगे, अगर आपने अपना वज़न कम करना है, जिन लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा होता है और उस मोटापे की वजह से उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तो उनको ये चाहिए कि सुबह उठकर एक गिलास नीम गर्म पानी में या जितना गर्म आप पी सकते हैं उसमें शहद डालकर पिएं। तो ये आपके वज़न को तेज़ी के साथ कम करेगा। फिर शहद के इस्तेमाल से जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको कम कर देता है। फिर इसी तरह जिस्म में जो चर्बी होती है ये इसको पिघलाता है। और इसी के साथ जिस्म में तवानाई मिलती है। और इसके बेहतरीन नताइज के लिए शहद को पानी में आप मिलाकर सुबह निहार में और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। शहद को गर्म पानी में इस्तेमाल करने से खांसी जो है ये भी ख़त्म हो जाती है। अमूमन सर्दियों में खांसी बहुत ज़्यादा, खासकर बच्चों में और जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें खांसी बहुत शिद्दत के साथ होती है। तो खांसी की वजह आम तौर पर गले में होने वाली खारिश या खुश्की होती है। शहद के पानी से जो इंसान की सांस की नालियाँ होती हैं ये साफ़ हो जाती हैं। और साथ ही बलगम और रेशा को ये ख़त्म कर देता है। शहद के इस्तेमाल से निज़ाम हज़म बेहतर होता है। खराब मैदा में पैदा होने वाली तज़ाबियत की वजह से ये मैदे का प्रॉब्लम होता है। इसके लिए शहद बेहद फ़ायदेमंद है। और शहद का पानी इस्तेमाल करने से एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसका ख़ात्मा बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि अमूमन आजकल लोगों में एलर्जी की बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो ये एलर्जी को भी ख़त्म करती है। और इससे जिल्द की नमी बरकरार रहती है और चेहरे की खुश्की जो होती है ये ख़त्म हो जाती है। तो इंसान का चेहरा जो है वो तरोताज़ा रहता है। इसी तरह शहद जो है मुराज कल्ब के लिए
جن لوگوں کو قلب کی بیماری رہتی ہے ان کے لیے بھی شہد تکثیری کا درجہ رکھتا ہے، اور شہد دل کو جوان کرتا ہے اور تندرست رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو شہد میں دال چینی بھی گرم پانی میں ڈال کر پئیں، اور اس کو استعمال کرنے سے دل کی جو بند شریانیں ہوتی ہیں یہ کھل جاتی ہیں۔ تو اس کے اتنے فائدے ہیں، اگر آپ اس کو طریقے کے ساتھ ایک لگاتار، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن پی لی تو سمجھ لیں کہ ایک دن سے آپ کی یہ پرابلم ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کچھ دن تک لگاتار اس شہد کو پانی گرم کر کے اس کے اندر ایک چمچ ڈال کے صبح و شام پئیں، یا جو ترتیب میں نے بتائی اس ترتیب کے ساتھ آپ استعمال کریں، تو آپ اپنی بے شمار بیماریوں کو گھر بیٹھ کر خود اس کا علاج کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا یوٹیوب چینل، اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو شہد میں بہت ہی خصوصیات ہیں، یہ تو میں نے چند ایک آپ کو بتائی ہیں، اس کے اتنے فائدے ہیں، اگر بندہ بیان کرنے لگ جائے تو شاید یہ 8-10 ویڈیو میں بھی یہ پورا نہ کر سکے۔ تو بس یہ سمجھ کر کہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی خصوصیت رکھی ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر اتنا مٹھاس اور اتنا اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے کہ جس کے استعمال سے انسان اپنی بے شمار بیماریوں کا گھر بیٹھے علاج خود کر سکتا ہے۔